जीवन को लेकर हमारी समझ जितनी विकसित होती है उतना ही हम इस जीवन को बड़ी ही सहजता सरलता के साथ में समझ पाते हैं। समझ का तात्पर्य विचारों की समृद्धि से है, विचारों के विस्तार से होए। जब भी हम बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं तब क्रिया प्रतिक्रिया तब भी होती है, लेकिन हमारी समझ, हमारे विचार इतने विस्तार नहीं कर पाते हैं, या फिर विचारों की दुनिया, समझ की दुनिया, ज्ञान की दुनिया, बुद्धि की दुनिया, विनय और विवेक की दुनिया इतनी समृद्ध नहीं होती है। अब जो हमारी समझ है उसकी दूरी या उसकी सीमा मात्र विचारों तक ही सीमित है। कोई भी व्यक्ति उतना ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़ी हुई क्रिया, प्रतिक्रिया, कर्म, घटना, फल, प्रतिफल को उतना ही समझ पाता है जितना उसके विचारों का विकास हुआ है, जितनी उसके विचारों की परिपक्वता है, जितना उसके विचारों का अनुभव है। अब कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया एक तरीके से एक ही समय में घटित होती है, लेकिन उसे एक छोटा सा मासूम बच्चा उसे अपने अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक जो युवा है, जवान है, वो उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक जो बड़ा है, बूढ़ा है या बुजुर्ग है, वह उसी घटना, उसी कर्म को अलग दृष्टिकोण से देखता है। अब घटना वो की वो है, नियमित निर्धारित समय पर जिस घटना की घटना हो रही है उसे देखने, जानने, पहचानने, समझने, अनुमान लगाने की जो मन के विचारों की श्रृंखला है वह अलग अलग है। अब जो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में कार्य करता है उस व्यक्ति का उस कार्य के प्रति विचारों की समृद्धि, विचारों का विस्तार और विचारों का अनुभव और विचारों की विस्तार के साथ में विचारों की समृद्धि बढ़ती चली जाती है। अब हम जब भी, जहाँ भी, जिस तरीके का जो भी कार्य करते हैं उस कर्म के अनुभव हमारे मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में संग्रह तैयार रहता है। लेकिन जब हम विचारों की खोज में निकलते हैं तो दरअसल खोज विचारों की होती है, समझ विचारों की होती है, क्योंकि पदार्थ मात्र एक पदार्थ है। व्यक्ति, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़ी हुई तमाम तरीके की जो भौतिक दुनिया है उसके निर्माण की रचना, संरचना और उसके गति प्रगति की जो विस्तार की रूपरेखा है, जैसे हर पदार्थ किसी न किसी रूप में किसी न किसी क्षण बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया जो बनी है वह या तो विचारों से बनी है या फिर पदार्थों से बनी है। अब विचार जो है वो एक सूक्ष्म घटना है और जो पदार्थ है वह स्थूल है। अब व्यक्ति जो कर्म करता है वह विचार और पदार्थ के बीच होने वाली क्रिया या प्रतिक्रिया है। अब किसी भी व्यक्ति या पदार्थ से जुड़े हुए कर्म को, क्रिया को, प्रतिक्रिया को, कर्म को, कर्मफल को जब हम जन्म देते हैं तो उसका जन्म विचारों से होता है। लेकिन विचार के जन्म लेने से पहले सुबह से शाम तक असंख्य विचारों का हमारे मन में जन्म होता है
और जन्म से लेकर अब तक आज तक तो हजारों लाखों करोड़ों विचार आए गए इस तरीके से ये हमारे मन में ये विचारों की श्रृंखला चालू रहती है। अब विचार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हर विचार के प्रति हम दृष्टा बने रहते हैं या साक्षी भाव में बने रहते हैं। अब किस विचार को कर्ता या भोक्ता में बदलना है, यह साधक या कर्ता की समझ सूझ बूझ पर निर्भर करता है। कि विचार बहुत सारे आते हैं हमारे घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, ये काम करना है, वो काम करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। अब अगर व्यक्ति के सामने 100 विचार आ रहे हैं, 1000 विचार आ रहे हैं, 10 विचार आ रहे हैं, लेकिन एक विचार जब व्यक्ति के मन में आता है तो वह विचार व्यक्ति के मन से बुद्धि के पास में जाता है, विवेक के पास में जाता है। फिर बुद्धि निर्णय करती है कि इस विचार को क्रिया या प्रतिक्रिया में बदलना है या नहीं बदलना है। अगर हम किसी विचार को के प्रति कर्ता या भोक्ता नहीं बदलते हैं तो उस विचार के प्रति दृष्टा या साक्षी बने रहते हैं। लेकिन विचारों के सूक्ष्म तल का जब हम अन्वेषण करते हैं, विचार को जब सूक्ष्म तल पर हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, अगर हम विचारों को जानना चाहते हैं, अपने ही विचारों की जांच पड़ताल या खोज करना चाहते हैं, तो विचारों के प्रति जागरूक रहना, एकाग्र रहना, सजग रहना, होशपूर्ण रहना, साक्षी भाव में रहने और जीने का अभ्यास प्रति साधक को समझना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों के प्रति जितना होशपूर्ण है, सजग है, साक्षी है, वह संसार को, व्यक्ति को, क्रिया को, प्रतिक्रिया को, कर्म को, कर्म फल को उतना ही सजगता के साथ में समझ पाता है और हर घटना के प्रति होशपूर्ण रहने और जीने से हम व्यक्ति के कर्म फल को, पदार्थ को बहुत बारीकी के साथ में सूक्ष्म तल पर समझ सकते हैं। लेकिन जब भी कोई विचार आता है तो विचार वाणी में बदलता है और क्रिया में बदलता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन विचार जब भी हमारे दिमाग में जन्म लेता है तो विचार के जन्म लेने से पहले हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है उस विचार की, और वह इमेज, वह जो छवि बनती है, इसके बाद में विचारों का जन्म होता है। जैसे किसी भी तरीके के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी क्रिया के बारे में, किसी प्रतिक्रिया के बारे में, अतीत की किसी भी घटना जो हमारे जीवन में हुई है, सुख की घटना, दुख की घटना, अच्छी घटना, भली घटना, बुरी घटना, जो भी जैसा भी हुआ है, कल परसों, 10 साल पहले, 25 साल पहले, 100 साल पहले जो भी घटना हुई है, तो उस घटना या उस क्रिया, प्रतिक्रिया या उस विचार के जन्म लेने के साथ में, विचार तो जन्म लेता ही है, लेकिन विचार के जन्म लेने के साथ में हमारे दिमाग में उस घटना के प्रति एक छवि बनती है, एक इमेज बनती है, एक तस्वीर बनती है। अब जो तस्वीर और विचार दोनों साथ साथ में बनते हैं, या फिर यूँ कहे कि इमेज या तस्वीर या छवि हमारे दिमाग में पहले बनती है और उसके बाद में विचार का जन्म होता है। अब वही विचार हम चाहे तो उसे वाणी में बदल सकते हैं, हम चाहे तो उसे क्रिया में बदल सकते हैं। तो सोचने की, विचार करने की क्रिया या प्रतिक्रिया सतत चलती रहती है। लेकिन हम जो बात हम बोलते हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, किसे बोलना है, क्या बोलना है, इसके बारे में अगर हम मौन रहे तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमें ना तो कोई बोलना है, ना एक शब्द बोलना है, ना कहना है, ना सुनना है, ना कुछ भी नहीं करना है। हमें अगर कर्म भी नहीं करना है तो हम अगर स्थिर स्थायी बैठ जाए, ध्यान की मुद्रा में बैठे या फिर मौन को धारण कर ले, तो वाणी का मौन तो धारण किया जा सकता है। कर्म को भी, कर्म के बंधन या कर्म से भी मुक्त हम हो सकते हैं, लेकिन विचारों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि विचार तो 365 दिन 24 घंटे चलते रहते हैं। मात्र एक जो नींद की अवस्था होती है, जागृत अवस्था से नींद की अवस्था और नींद की अवस्था से जागृत अवस्था, तो नींद की अवस्था होती है, उसमें हम विचार नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में
सजगता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक और जागरूकता पूर्वक होशपूर्ण और साक्षी भाव में रहने और जीने का अभ्यास करें तो हम अपने विचारों की गहराई को, विचारों की ऊंचाई के तल को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपने घर, परिवार, समाज, संसार में रहते और जीते हुए तमाम कर्तव्य के किरदार को अदा करते हुए हमें हमेशा अपने विचारों की गहराई और ऊंचाई को दोनों को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम घर, परिवार, समाज की इस भौतिकवादी, पदार्थवादी, बाजारू, सांसारिक जगत में भी सफल, सुखी और संपन्न हो सके और अपनी निर्धारित समय के साथ में हमारी मौन के जरिए, ध्यान के जरिए जो आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की है उसको भी प्राप्त कर सके। संसार की यात्रा और सत्य की यात्रा में हम सदैव आगे बढ़ते रहे। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। समय समय पर हम विविध विषयों को लेकर बातचीत करते रहेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय को लेकर आप सभी से बातचीत होगी। धन्यवाद।